दोस्तों, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में समझा, जिसमें इंडिविजुअल कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस और उनका मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस है ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं और चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी का विजुअलाइजेशन देते हैं। ये पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट्स के हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं और ट्रेडर्स को ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल्स देते हैं। जब मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करता है तो उससे हम मार्केट के नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स ब्रॉडली रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स में डिवाइड होते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड चेंज होने वाला है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बताते हैं कि प्राइस अपनी करंट डायरेक्शन में ही मूव करेगा और न्यूट्रल पैटर्न्स बताते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसमें ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर एक ट्रेडर चार्ट पैटर्न्स को सही से समझ ले और उनका सही तरीके से एनालिसिस कर ले तो वो एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकता है और मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकता है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट टेक्निकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट मूवमेंट्स को डिकोड करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब हम चार्ट पैटर्न्स के टाइप्स और उनके डिटेल्ड एनालिसिस पर फोकस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से पैटर्न्स ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का सिग्नल देते हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जाए। तो सबसे पहले हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखते हैं। डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर 2 बार टच करता है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इस पैटर्न का मतलब है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर पुश कर सकते हैं। जब प्राइस सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है और वहां से नीचे गिरता है तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम आ रहा है और अब ट्रेंड खत्म हो सकता है। अब देखते हैं डबल टॉप पैटर्न के की कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, डबल टॉप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन तब होता है जब प्राइस 2 बार सेम रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाता है। दोनों पिक्स के बीच एक पुल बैक होता है जो नेकलाइन का काम करता है। यह नेकलाइन एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करता है। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेक कर लेता है तो कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट बेरिश हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो सकता है। अब आते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन में। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ताकि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिले। अगर वॉल्यूम लो है तो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। सपोज रिलायंस का स्टॉक 1200 पर एक पीक बना रहा है और फिर 1150 तक गिर रहा है, फिर वापस से 1200 का लेवल टेस्ट करता है पर उसको ब्रेक नहीं कर पाता और दोबारा 1150 के नीचे गिर जाता है, तो यह डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। अगर प्राइस 1100 का नेकलाइन तोड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव एक्सपेक्टेड होता है। चलिए चार्ट पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया और नीचे एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आया, लेकिन ये जो पिछली बार हाई बना था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसी जगह पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। तो अब हम उसको डबल टॉप कहेंगे, क्योंकि प्राइस ने यहां पे 2 बार टॉप लगाए और पिछली बार जो ये सपोर्ट लेके प्राइस दूसरा टॉप मारने के लिए गया था, अब वो सपोर्ट हमें ध्यान में रखना है और जैसे ही उस सपोर्ट को तोड़कर प्राइस नीचे जाए तब हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहां पे
हमें वॉल्यूम को देख के ही ट्रेड करना है। अब दोस्तों यहां पे देखो, जब इसने ये दूसरा टॉप लगाया तो हमें एक बार वहां पे ये देखना है कि क्या वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और वहां पे हमारी कोई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें वहीं पे ही शॉर्ट ट्रेड ले लेना है। और जब प्राइस ये नेक लाइन पे आके इसको ब्रेक करे तो हमें क्वांटिटी बढ़ा देनी है, क्योंकि इस केस में हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने ब्रेकडाउन से पहले टॉप पे एंट्री ली थी। एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि डबल टॉप को कैसे ट्रेड करना है। तो स्टेप 1, पहले आइडेंटिफाई करें कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर 2 बार टच कर रहा है। स्टेप 2, नेक लाइन आइडेंटिफाई करें जो दोनों पिक्स के बीच का सपोर्ट लेवल होता है। स्टेप 3, जब प्राइस नेक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करे और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले तब शॉर्ट पोजीशन एंटर करें। स्टेप 4, स्टॉप लॉस सेकंड पिक के ऊपर लगाएं ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। और स्टेप 5, टारगेट नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस जितना रखें। दोस्तों डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है और RSI ओवरबॉट जोन में है, तो सेलिंग कंफर्मेशन स्ट्रांग होगा। और उसके साथ साथ सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं ये भी देखना है। अगर सेलिंग वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है तो रिवर्सल स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों हमने डबल टॉप पैटर्न को देखा, अब हम डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं। डबल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब प्राइस एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पर 2 बार टच करता है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं करता। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में कंट्रोल ले सकते हैं। जब प्राइस सेकंड टाइम सपोर्ट लेवल पर आके बाउंस करता है तो ये इंडिकेशन होता है कि डिमांड स्ट्रांग है और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। 2 लो सेम सपोर्ट लेवल पर 2 बार टच करता है पर नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, जो एक स्ट्रांग डिमांड जोन दिखाता है। दोनों बॉटम्स के बीच एक अपवर्ड मूव होता है जो नेकलाइन फॉर्म करता है। जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक कर लेता है तो बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है। जब प्राइस नेकलाइन ब्रेकआउट करता है तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए ताकि कंफर्मेशन मिले कि बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको डबल बॉटम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। जैसे कि स्टेप 1, पहले आइडेंटिफाई करें कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर 2 बार टच कर रहा है, ठीक है। स्टेप 2, नेक लाइन आइडेंटिफाई करें जो दोनों बॉटम्स के बीच का रेजिस्टेंस लेवल होता है। स्टेप 3, जब प्राइस नेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करे और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले तब लॉन्ग पोजीशन एंटर करें। स्टेप 4, स्टॉप लॉस सेकंड बॉटम के नीचे लगाएं ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। और स्टेप 5, टारगेट नेक लाइन और सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस जितना रखें। तो दोस्तों RSI अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो बाइंग कंफर्मेशन स्ट्रांग होगा। देखो यहां पे जब प्राइस ने दूसरा लो लगाया वहां पे हमें देखना है कि क्या वहां पे हमारी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रही है। अगर वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही होती है तो हमें वहीं पे ही एंट्री ले लेनी है। और जब प्राइस यहां पे नेकलाइन के पास आता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हमें वहां पे क्वांटिटी बढ़ा देनी है, क्योंकि यहां पे डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन आ गया। और इस केस में हमें लॉस भी नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत नीचे पोजीशन बनाई थी। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और भी चीजों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते जाएंगे ताकि हमारे लॉस के चांसेस कम हो जाए और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाए, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि हमें कोई एक चीज देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है। इसलिए हमको सब चीजें एक साथ जोड़नी है और फिर हमें ट्रेड लेना है। क्लियर?
और दोस्तों पहले आप हिस्टोरिकल चार्ट पर प्रैक्टिस करें और रियल ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने से पहले इन पैटर्न्स को अच्छे से समझने का ट्राई करें। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और वॉल्यूम कंफर्मेशन का सही यूज करेंगे तो आपका विन रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। दोस्तों हमने डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न्स को डिटेल में समझा। अब हम देखते हैं वैसी ही एक पैटर्न जो कि है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। दोस्तों उसमें सेम ही होता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि पहले प्राइस 2 बार बॉटम या टॉप बनाती थी, इसमें 3 बार टॉप या फिर बॉटम बनाएगी। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम ये पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली बात, जो ट्रेंड रिवर्सल को और ज्यादा कंफर्मेशन देते हैं। ये पैटर्न्स डबल टॉप और डबल बॉटम के एडवांस वर्जन होते हैं, जिसमें प्राइस एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर 3 बार टच करता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता। जब मार्केट में बायर्स या सेलर्स 3 बार एक लेवल पर नीचे को पुश करने की कोशिश करते हैं और हर बार फेलियर होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल आ रहा है। ट्रिपल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन अब बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। वहीं ट्रिपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और बायर्स वापस कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन पैटर्न्स को स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन पैटर्न्स माना जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक लेवल पर मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट कर रहा है, जो ट्रेडर्स के लिए रिलायबल सिग्नल क्रिएट करता है। इन पैटर्न्स को स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन पैटर्न्स माना जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक लेवल पर मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट करता है, जो ट्रेडर्स के लिए रिलायबल सिग्नल क्रिएट कर रहा है। ट्रिपल टॉप एक बेरिश पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस 3 बार एक ही रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट नहीं होता। यह पैटर्न बायर्स के एग्जॉशन को इंडिकेट करता है और बताता है कि बुल्स मार्केट को और ऊपर ले जाने में अनेबल हो गए हैं। जब प्राइस थर्ड रिजेक्शन के बाद नेकलाइन तोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस नीचे गिरने लगता है। ट्रिपल बॉटम एक बुलिश पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस 3 बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं करता। यह पैटर्न सेलर्स के एग्जीक्यूशन को इंडिकेट करता है और बताता है कि बियर्स प्राइस को और नीचे ले जाने में अनेबल हो गए हैं, और जब प्राइस थर्ड रिजेक्शन के बाद नेकलाइन तोड़ता है तो बायर्स कंट्रोल लेते हैं और बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाता है। दोस्तों ट्रिपल टॉप में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर 3 बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। नेकलाइन सपोर्ट लेवल डिफाइन करें और नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन होने का वेट करें। जब प्राइस वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ नेकलाइन तोड़ता है तब शॉर्ट पोजीशन लें और स्टॉप लॉस लास्ट पिक के ऊपर रखें और टारगेट नेकलाइन और पिक्स के बीच के डिस्टेंस जितना सेट करें, मतलब कि ये एरिया। ट्रिपल बॉटम में पहले आइडेंटिफाई करें कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर 3 बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। नेकलाइन रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन करें और नेकलाइन ब्रेकआउट होने का वेट करें। जब प्राइस वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ नेकलाइन तोड़ता है तब लॉन्ग पोजीशन लें और स्टॉप लॉस लास्ट बॉटम के नीचे रखें। टारगेट नेकलाइन और बॉटम्स के बीच के डिस्टेंस जितना सेट करें। दोस्तों कंक्लूजन ये है, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं जो ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं।
ये पैटर्न्स डबल टॉप और डबल बॉटम के कंपैरिजन में और ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं। अगर एक ट्रेडर इन पैटर्न्स का सही एनालिसिस करे और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन पैटर्न को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर कंफर्म करते हैं ताकि बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन किया जा सके। इसीलिए जब भी मार्केट में ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिखाई दे तो पेशेंस रखें, ब्रेकआउट का वेट करें और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। अगर ये स्ट्रेटजी सही तरीके से फॉलो की जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे जो मैंने डबल टॉप पर और डबल बॉटम पे समझाया कि टॉप या बॉटम बनाए वहां पे हमें कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल दिख जाए तो हमें वहां पे एंट्री ले लेनी है। ठीक उसी तरह ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम को हम ट्रेड कर सकते हैं जिससे हमें लॉस नहीं होगा और हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम इन चारों पैटर्न्स को डिटेल में देखा जो ट्रेंड रिवर्सल के पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल टॉप और मल्टीपल बॉटम पैटर्न्स को समझते हैं जो और भी कॉम्प्लेक्स और रिलायबल रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स मार्केट में एक्सटेंडेड प्राइस एक्शन और मल्टीपल फेल्ड ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को इंडिकेट करते हैं। मल्टीपल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट करता है और उस पर ब्रेकआउट नहीं हो पाता, जो बताता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स ग्रेजुअली कंट्रोल ले रहे हैं। जब प्राइस फाइनली नेकलाइन तोड़ता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सेम इसी तरह मल्टीपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल को बार बार टेस्ट करता है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं करता। यह पैटर्न बताता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। जब प्राइस फाइनली नेकलाइन तोड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मल्टीपल टॉप पैटर्न में ट्रेडर्स नेकलाइन ब्रेकडाउन का वेट करते हैं और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस लास्ट पिक के ऊपर सेट करते हैं और प्रॉफिट टारगेट नेकलाइन से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं। वहीं मल्टीपल बॉटम पैटर्न में ट्रेडर्स नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लास्ट बॉटम के नीचे सेट करते हैं और प्रॉफिट टारगेट नेकलाइन से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं। ये पैटर्न्स ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम से भी ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ये मार्केट में लॉन्गर कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर एक ट्रेडर इन पैटर्न्स का सही एनालिसिस करे और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है। दोस्तों, हमने सबसे पहले डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स देखे जिसमें हमने सिंपल रिवर्सल पैटर्न्स को समझा। उसके बाद हमने ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम देखा जो डबल टॉप बॉटम का एडवांस वर्जन है और एक और कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर हमने मल्टीपल टॉप और मल्टीपल बॉटम पैटर्न्स का एनालिसिस किया जिसमें प्राइस एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं राउंडेड टॉप और राउंडेड बॉटम जो एक यूनिक और ग्रेजुअल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो दोस्तों, राउंडेड टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस ग्रेजुअली हायर हाइज बनाना बंद कर देता है
और धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता। ये पैटर्न एक इन्वर्टेड यू शेप या डोम स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें बायर्स का मोमेंटम धीरे धीरे कम होता है और सेलर्स ग्रेजुअली मार्केट कंट्रोल में आने लगते हैं। पहले प्राइस बुलिश मूव दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम कम होने लगता है प्राइस साइडवेज और फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगता है। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है, जिसमें प्राइस लोअर लोज बनाता है। ट्रेडर्स इस पैटर्न में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं और नेकलाइन ब्रेकडाउन का वेट करते हैं ताकि उन्हें कंफर्मेशन मिले कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। राउंडेड बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस ग्रेजुअली लोअर लोज बनाना बंद कर देता है और धीरे धीरे बुलिश मोमेंटम गेन करता है। यह पैटर्न एक यू शेप या बाउल लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें सेलर्स का प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है और बायर्स मार्केट में कंट्रोल में आने लगते हैं। पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, लेकिन एक लेवल के बाद बायर्स रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस साइडवेज मूव करता है और धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट होता है। जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है, जिसमें प्राइस हायर हाइज बनाने लगता है। ट्रेडर्स इस पैटर्न में लॉन्ग एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं और नेकलाइन ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं ताकि उन्हें कंफर्मेशन मिले कि अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए राउंडेड टॉप पैटर्न में ट्रेडर्स नेकलाइन ब्रेकडाउन का वेट करते हैं और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस लास्ट पिक के ऊपर सेट करते हैं और प्रॉफिट टारगेट नेकलाइन से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर फिक्स करते हैं। वहीं राउंडेड बॉटम पैटर्न में ट्रेडर्स नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लास्ट बॉटम के नीचे सेट करते हैं और प्रॉफिट टारगेट नेकलाइन से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर फिक्स करते हैं। ये पैटर्न्स ग्रेजुअल ट्रेंड रिवर्सल्स को इंडिकेट करते हैं और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। ये पैटर्न्स मार्केट में स्लो और स्टेडी ट्रांजिशन दिखाते हैं, जो एक स्मूथ रिवर्सल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर एक ट्रेडर इन पैटर्न्स का सही एनालिसिस करे और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को हायर टाइम फ्रेम्स पर कंफर्म करते हैं ताकि बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन किए जा सकें। इसीलिए जब भी मार्केट में राउंडेड टॉप या राउंडेड बॉटम पैटर्न दिखाई दे तो पेशेंस रखें, ब्रेकआउट का वेट करें और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। ये पैटर्न्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट को प्रिडिक्ट करने में काफी मददगार होते हैं दोस्तों, और ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं।